नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 95 लेके आए हैं। इससे पहले 94 अपलोड है, आप इसको देख सकते हैं। तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए वीडियो को जब भी हो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अली गुस्सबा, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? मालूम होगा दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, तब लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब? 1290 में। खिलजी वंश गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश आया। कब? 13 जून 1290 को आया था। जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, जिसने अपनी राजधानी किलोकरी बनाया था। उसके बाद उसका भतीजा और दामाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आया, जिसे 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उनके बचपन का नाम अली गुरसुफा था, अली गुरसुफा, जिसने अस्थायी सेना, नगद वेतन, सैनिकों को हुलिया लिखना, घोड़ा दागना प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। मुबारक खिलजी अगर कहा जाए तो खिलजी वंश का एक ऐसा शासक जो नग्न वस्त्र होकर, नंगे होकर दरबार में दौरा करता था, और नग्न स्त्री या नग्न पुरुष का उनको संगत पसंद था। किसका? मुबारक खिलजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 2 नंबर, रजिया बेगम के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? मालूम होगा भारत की प्रथम महिला शासिका कहा जाता है रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण किया था, इल्तुतमिश था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तुर्क के चहलगानों को प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया, जबकि बर्बाद समाप्त किया बलबन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो कहता है रजिया बेगम की हत्या जो है कैथल नामक स्थान पर 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा करवा दिया गया था। तो उसके बाद जो है उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बैठा बहराम शाह मोइजुद्दीन था। मोइजुद्दीन बहराम शाह ने रजिया के बाद गद्दी पर बैठा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और मोइजुद्दीन बहराम शाह के बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आया नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद बलबन। क्योंकि बहराम शाह जो है, मोइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ कि 1242 में बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। 1242 में फिर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बन गया। और बलबन ने षड्यंत्र कर 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान का पदवी दे दिया। और नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह बलबन ने करा दिया। उसके बाद बलबन फिर गद्दी पर बैठ गया। बलबन के बचपन का नाम क्या था? बहाउद्दीन था। रौह और रक्त नीति किसने लागू किया? बलबन ने। फारसी रीति रिवाज बता दें, नवरोज त्यौहार किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। तुर्क चहलका ने 40 सरदारों का समूह तुर्क के चहलगानों को समाप्त किसने किया? बलबन ने किया। सिजदा और पेबोस, सिजदा में झुकना, पेबोस में चूमना प्रथा किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया था। बलबन को उलूग खां की उपाधि उसका मतलब दामाद नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। बलबन ने आखेट अभियान के बहाने अपने सैनिक को ट्रेनिंग दिया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, रजिया को डाकुओं द्वारा कैथल के पास हत्या करवा दिया। कब? अभी तुरंत चर्चा की इसके बारे में, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा? 13 अक्टूबर 1242, 13 अक्टूबर 1240, सी है 13 अक्टूबर 1252, डी है 13 अक्टूबर 1239। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रजिया मालूम है देश की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री है? इल्तुतमिश का। इसका विवाह किससे करवाया? अल्तुनिया से करा दिया गया था। इसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को हो गया। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल नामक स्थान पर हो गया था डाकुओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अल्तुनिया, डी नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा प्रारंभ किया। सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया था। ऑप्शन ए लौह और रक्त नीति किसने लागू किया? बलबन ने। नवरोज त्यौहार किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहा करते थे? बलबन के दरबार में रहा करते थे। इल्तुतमिश जो है दास या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था।
इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दामाद और गुलाम इल्तुतमिश किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। कौन? इल्तुतमिश ने। तुर्क के चहलगाना का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा को प्रारंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की पुत्री इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया था। रजिया का शादी किससे हुआ? अल्तुनिया से हुआ था। अल्तुनिया से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जो अपना जीवन निर्वाहन टोपी सीकर करता था, टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अल्तुनिया, डी नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपना जीवन टोपी सीकर जीवन निर्वाहन करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद जो है। बलबन का अगर कहा जाए दामाद कौन था? नसरुद्दीन महमूद। किसने? क्योंकि बलबन ने ही अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद करा दिया और उसके बाद उसको हटा दिया था। नसरुद्दीन महमूद ने अपने ससुर को उलुग उलुग खां की उपाधि दिया था। अल्तुनिया तो मालूम है कि रजिया के पति का नाम अल्तुनिया था। इल्तुतमिश रजिया की बेटी इल्तुतमिश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है लौह एवं रक्त नीति को लागू किसने किया? लौह एवं रक्त नीति। ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अल्तुनिया, डी नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? लौह एवं रक्त नीति को किसने लागू किया? लौह एवं रक्त नीति को किसने लागू किया? तो बलबन के द्वारा लौह रक्त नीति लागू किया। सिजदा में बेबोस प्रथा किसने शुरू किया? बलबन ने शुरू किया। नवरोज त्योहार को प्रारंभ फारसी रीति रिवाज किसने प्रारंभ किया? बलबन के द्वारा प्रारंभ किया। बलबन के बचपन का नाम क्या था? बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बलबन 1266 में बैठा था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने मंगोल के आक्रमण को दिल्ली से रक्षा किया था कौन? बलबन ने किया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अगर कहा जाए तो किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 मंगोल आक्रमणकारी आए थे। नसरुद्दीन महमूद पहला शासक था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, निर्वहन करता था। इल्तुतमिश जिसे गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शमसुद्दीन कैमूर होना चाहिए, सी आराम शाह, डी इल्तुतमिश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर हो जाए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया तो इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने किसे दिया? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अल्तुनिया, डी नसरुद्दीन महमूद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि किसे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन को दिया था। बलबन का बचपन का नाम बहाउद्दीन था जिसने 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मंगोल के आक्रमण से रक्षा किया था दिल्ली का। और कहा जाए कि नसरुद्दीन महमूद के ससुर का नाम बलबन था। इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था? रजिया। रजिया के पति का नाम अल्तुनिया था। नसरुद्दीन महमूद पहला शासक था जिसने अपना जीवन टोपी सीकर यापन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का भतीजा एवं दामाद था। दिल्ली सल्तनत वह शासक जो भतीजा और दामाद था कौन? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिल्ली सल्तनत वह शासक जो भतीजा एवं दामाद था, भतीजा एवं दामाद कौन था? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का भतीजा और दामाद शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 1290 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और किलोखड़ी राजधानी बनाया। मगर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के स्थापना 1296 में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। तो उसका भी ऑप्शन बी हो जाए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली एम गुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम किस था? अलू ए गुरसप्पा। नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिक को हुलिया लिखना और भूल नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुबारक खिलजी। उसके बाद खुसरो खां आया, तो इसलिए खिलजी वंश का अंतरिम खास शासक खुसरो खां कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अली गुरसप्पा, बी बहादुर, सी जूना खां, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी का मूल अली गुरसप्पा था और बलबन का बहाउद्दीन था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। ऑप्शन ए नगद वेतन, बी अस्थायी सेना, सी घोड़ा दागना, डी इनमें से सभी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, वितरण चर्चा की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, सैनिकों को हुलिया लिखने व मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किसने किया। ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सैनिकों का हुलिया लिखना मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया। सैनिकों को हुलिया लिखना मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने लागू किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो खां था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली एवं गुरसप्पा था। अस्थायी सेना, नगद वेतन, सैनिकों का हुलिया लिखना, घोड़ा दागना, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, अलाई दरवाजा किसने बनाया, सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का वर्णन तारीख ए फिरोजशाही में है, जो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे माना जाता है, अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, मलिक काफूर था, जिसे हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दक्षिण भारत के विजय के लिए भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे माना जाता है। ऑप्शन मतलब अलाई दरवाजा को माना जाता है, किसने बनाया था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी तुरंत हम चर्चा किए, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की जानकारी किस पुस्तक में है। ऑप्शन ए रहला, बी तारीख है फिरोजशाही, बी तारीख है मुबारक शाही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का जानकारी किस ग्रंथ, किस पुस्तक में मिलता है, तो मिलता है तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखा गया, तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। जबकि क्या कहते हैं, तारीख ए मुबारक शाही की रचना मुबारक शाही की रचना क्या याहबिन मोहम्मद सरहिंदी के द्वारा किया गया था, जिसने तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में जानकारी दिया। रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे 1333 में, और उसे काजी नियुक्त 1342 में उसे चीन भेज दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने मंगोल आक्रमणकारी आए। ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5, डी 2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितने मंगोल आक्रमणकारी भारत आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मंगोल आक्रमणकारी भारत आए। प्रथम बार में 1297 में कादर के खां के नेतृत्व में आए थे, दूसरी बार 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरी बार 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथी बार 1303 में तारगी के नेतृत्व में, पांचवी बार 1305 में अली बेग के नेतृत्व में आया था, जबकि छठी बार 1306 में कबक इकबाल बंद के नेतृत्व में भारत आया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी 5 जनवरी 1316 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1313, बी 1315, सी 1316, डी 1314। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 को हुई। 5 जनवरी 1316 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, 5 जनवरी 1316 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, किस शासक को नग्न स्त्री एवं पुरुष का संगत पसंद था। किस शासक को नग्न स्त्री एवं पुरुष का संगत पसंद था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किसके शासनकाल को नग्न स्त्री एवं पुरुष पसंद था। नग्न और स्त्री एवं पुरुष किसके समय पसंद था, तो मुबारक खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, खुसरो खां था। संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक खिलजी, तब आया खुसरो खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन दरबार में कभी कभी नग्न होकर दौड़ा करता था। ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी खुसरो खां।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी जो है कभी कभी राज दरबार में नग्न होकर वस्तु बनकर दौड़ने लगता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व कर क्या था। ऑप्शन ए 8%, बी 10%, सी 50%, डी 75%। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व कर कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50% था। भू राजस्व कर 50% था, 1/2 था। जबकि लूटे गए धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 1/3/4 मतलब 75% कर दिया गया था लूटा गया धन में अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जबकि भू राजस्व कर 50% था। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।